आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। अल्लाह ताला के नामों के हवाले से इंशाअल्लाह ताला अगर आप 7, 8, 9 शाबान में आप इसको पढ़ लेते हैं या गनियु अल्लाहुस समद को, तो इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, अल्लाह करीम किस तरह से आपको नवाजते हैं, आपकी परेशानियां किस तरह से ख़त्म होती हैं, इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपसे ज़िक्र करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके हवाले से एक ईमान अफरोज़ वाक़या मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी। अल्लाह समद की बरकत से हाजत पूरी हो गई। ये वाक़या एक नेक शख्स का है जो अपने वक्त के एक बुज़ुर्ग वलीउल्लाह थे। वो हर वक्त अल्लाह समद का विर्द किया करते थे। एक दिन एक शख्स इनके पास आया और कहने लगा, हज़रत, मैं शदीद माली मुश्किलात में हूँ। मेरा कारोबार ठप हो चुका है, कर्ज इतना ज़्यादा हो चुका है कि अदा करना मुमकिन नहीं रहा। इसमें मैं सख्त परेशानी में मुब्तला हूँ। बराह करम कोई वजीफा बताएं ताकि मेरी परेशानियां खत्म हो सकें। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर फरमाया, अल्लाह समद को अपना मामूल बना लो। और वो हर रोज कम से कम 100 मरतबा अल्लाह समद पढ़ता रहा। और हर रोज कम से कम 100 मरतबा अल्लाह समद पढ़ते रहा करो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रिस्क और वसाइल के दरवाजे खोल देगा। वो शख्स घर आया और दिल की गहराई से यकीन के साथ रोजाना 100 मरतबा अल्लाह समद पढ़ने का उसने मामूल बना लिया। चंद ही दिन गुजरे थे कि अचानक एक पुराना कारोबारी दोस्त मिला जिसने इसकी मदद की और एक नया कारोबार शुरू करने का मशवरा दिया। अल्लाह के करम से इसका कारोबार चल निकला और चंद ही महीनों में इसके तमाम कर्ज अदा हो गए। वो शख्स खुशी से दोबारा इस बुजुर्ग के पास आया और कहने लगा, वाकई अल्लाह समद है और वही सबका हाजत रवा है। मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो गई हैं। ये सुनकर बुजुर्ग ने फरमाया, जब तुम अल्लाह को पुकारो तो पूरे यकीन के साथ पुकारो, क्योंकि वही तुम्हारी हर दुआ को कबूल करने वाला है। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला बेनियाज है, वही सबकी दुआएं सुनता है और कबूल करता है। अगर हम सच्चे दिल और मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह को अल्लाह समद कहकर पुकारते हैं तो हमारी तमाम हाजतें पूरी फरमाता है। अल्लाह हम सबको अपनी रहमतों से नवाजे, हमारी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए। अगर आप माली मुश्किलात का शिकार हैं, आप दिली सकून चाहते हैं, आप दुश्मन पर गलबा हासिल करना चाहते हैं, दुनियावी और अखरवी कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं, आप मुश्किलात को हल करना चाहते हैं, अपनी कोई हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, आप अल्लाह ताला से कर्ज की अदायगी के लिए मदद पाना चाहते हैं, रिस्क में बरकत चाहते हैं, तो आप इंशाल्लाह इस वजीफा को अपना मामूल बना लीजिए। करना आपने क्या है कि अपने अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने एक जगह पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह या गनियु अल्लाह समद की करनी है। इन अल्फाज को आप अलहदा अलहदा भी अदा कर सकते हैं, जैसे कि या गनियु को अलहदा पढ़ लीजिए, अल्लाह समद को अलहदा पढ़ लीजिए। अगर आप मिलाकर पढ़ना चाहें तो या गनियु अल्लाह समद भी पढ़ सकते हैं। अगर इकट्ठा पढ़ना चाहें तो इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंडेड है। आपने इसको अदा करना है। फिर उसके बाद आपकी जो हाजत है, आपकी दिली सुकून के हवाले से है, कर्ज की अदायगी के हवाले से है, रिस्क में बरकत के हवाले से है, बीमारी में शिफा के हवाले से है, हिफाजत के हवाले से, मुश्किलात के हल के हवाले से है, गुनाहों से मुआफ़ी के हवाले से है, सुकून कल्ब के लिए है, जिस भी हवाले से आप पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह आपने वो मकसद अपना अल्लाह ताला से तलब करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसी नौजवान की तरह आपकी मदद फरमाएंगे, जैसे वो नौजवान बुजुर्ग के पास आया और अल्लाह ने उसकी परेशानियों को ख़त्म फरमाया। अल्लाह करीम इसी तरह से आपके लिए असबाब जो है वो पैदा फरमाएंगे। बेशक मदद करने वाला नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह करीम किसी न किसी जरिए से आप तक असबाब को पहुंचा देते हैं और आप खुद हैरान और दंग रह जाते हैं जब मौजज़े आपकी जिंदगी में होना शुरू होते हैं। अल्लाह ताला के नाम के हवाले से ये वजीफा है और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के नाम का जिक्र करना या अल्लाह का नाम लेना बेशुमार बरकतों और फजीलतों का सबब बनता है। कुछ अहम फजाइल मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगी। बरकत और रहमत, अल्लाह का जिक्र करने से हर काम में बरकत और आसानी पैदा होती है। रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुकून कल्ब,
دل کی بے چینی، غم، پریشانی ختم ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ گناہوں کی معافی، اللہ کا نام لینے سے اور اس استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بخشش کے دروازے کھلتے ہیں۔ مشکلات کا حل، جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو، اللہ کا ذکر کرنے اور دعا مانگنے سے اللہ آسانی عطا فرما دیتے ہیں۔ شفا اور حفاظت، اللہ کا نام لینے سے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور انسان ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کے جو 2 نام ہیں جن کا آپ نے ذکر کرنا ہے، ورد کرنا ہے، وہ الغنی اور اللہ الصمد ہے۔ الغنی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ الغنی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جس کا مطلب ہے بے نیاز، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں مگر سب اس کے محتاج ہیں۔ اسلام کو پڑھنے کے چند اہم فضائل میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی۔ رزق میں برکت، جو شخص بھی روزانہ یا غنیوں کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اسے محتاجگی سے نجات دیتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی، جو شخص قرض میں مبتلا ہو اور اس میں مبارک کو صدقے دل سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ دولت اور خوشحالی، اسلام کی برکت سے غربت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ دولت اور خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ دلی سکون، جو شخص یا غنیوں کو کثرت سے پڑھتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور دنیاوی حرص اور ہوس سے نجات مل جاتی ہے۔ اگلا جو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے وہ اللہ الصمد ہے۔ الصمد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک انتہائی بابرکت نام ہے، جس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر چیز سے بے نیاز اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس اسم مبارک کی فضیلت میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی۔ ہر حاجت اس سے پوری ہوتی ہے۔ جو شخص کسی بھی جائز حاجت کے لیے اللہ الصمد کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ مشکلات کا حل، اگر کوئی شخص مشکل میں گرفتار ہو، وہ روزانہ اللہ الصمد کو 100 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ دشمن پر غلبہ، جو شخص دشمن کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، وہ اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو مغلوب فرما دیں گے۔ دنیاوی اور آخروی کامیابی، اس اسم مبارک کے ورد کرنے والا شخص دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تمام اذکار اور اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے قدرت اور رحمت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو بھی انہیں یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پائے گا۔ تو اللہ کے معجزوں پر یقین رکھیں، اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں، استقامت رکھیں، توحید کو قائم کیجیے اور اللہ کی مدد اور نصرت کو پھر خود آتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ جب بھی کوئی وظیفہ یا ویڈیو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ جو ہے وہ کہنے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں۔ ہماری جو بھی ویڈیو دیکھیں تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور لکھ دیا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔